नमस्कार। आप देख रहे हैं जागो पंच। जागो पंच आपके लिए लगातार लेके आ रहा है सच्ची रामायण की सीरीज, जिसमें क्रमशः हम पुस्तक के उन अंशों को आपको पढ़ के सुनाते जा रहे हैं जो लगातार जिस सीक्वल में जो आ रहा है। तो आज हमारे इस क्रम में आता है राम के पिताजी के, जो दशरथ जिनका नाम है, उनका पिताजी के बारे में। और जो इसमें हेडिंग लिखी हुई है, जो शीर्षक दिया गया है, वो शीर्षक है दशरथ का कमीनापन। तो आखिर वाल्मीकि ने ऐसा क्यों लिखा, इसे जानने के लिए हमें इस पुस्तक के इस भाग को जब पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कि दशरथ में ऐसा क्या कमीनापन था जो ये हमारे पेरियार जी लिखने को मजबूर हो गए कि दशरथ का कमीनापन। तो आइए ज़्यादा समय ना बेकार करते हुए आपका पुस्तक के अंशों पर ले चलते हैं और आपको पढ़ के सुनाते हैं। कौशल देश के मूर्खतापूर्ण उद्देश्यों एवं प्रयत्नों पर राम को राजगद्दी देने तथा तत्संबंधी योजनाओं व प्रबंधों पर यदि हम विचार करते हैं तो दशरथ का कमीनापन प्रकट हो जाता है। भारत को उसके नाना के यहाँ भेज दिया गया था और लगभग 10 वर्ष तक नहीं बुलाया गया था। ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी उपस्थिति के राज्याभिषेक में रोड़ा न बन जाए, इसलिए राज्याभिषेक का प्रबंध कर दिया गया था। कैकेयी देश के राजा को कोई आमंत्रण नहीं दिया गया, यानी जहां भरत गया हुआ था उस राजा को इस राज्याभिषेक में निमंत्रण ही नहीं दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि दशरथ की जो कमीनापन था कितना कूट कर भरा दिखाई दे रहा था। यानी वो भरत को बुलाना ही नहीं चाहते थे राम के राज्याभिषेक में। तो यहां पर आगे चलते हैं। दशरथ ने अपनी गुप्त वार्ता में राम से कहा था कि भरत का अपने नाना के घर पर होने के कारण उसकी अयोध्या में अनुपस्थिति तुम्हारे राज्याभिषेक में निर्विघ्नता हो जाने के पक्ष में है। यह काम भरत के लौट जाने के pहले ही हो जाना चाहिए। कल ही यह कार्य होना है। तुम्हारे मित्र तुम्हारी रक्षा करेंगे ताकि आज रात को कोई अप्रिय घटना न होने पाए। राजवंशीय लोगों के साथ ही साथ लोग इस उत्सव पर प्रसन्न थे। कैकेयी तक को कि राम तथा भरत को समान रूप से चाहती थी, दशरथ द्वारा अधिकार में रखी गई थी। तो भी दशरथ के कपटपूर्ण प्रबंध को जानकर उसने स्वयं यह निर्णय लिया कि वह भरत को यह सूचना नहीं पहुंचाएगी। सोचिए, कैकेयी जबकि दशरथ वचनों से प्रतिबद्ध था, लेकिन कैकेयी ने यह जिद नहीं की कि नहीं व्यक्ति को बुलाया जाए, क्योंकि वो राम को भी चाहती थी उतना जितना भरत को चाहती थी। यहां समझने वाली बात है कि जो व्यक्ति जिसे वचन दे चुका है कि राज मैं उसी को दूंगा, लेकिन यह छल द्वारा कैसे भरत से छल करके कपटपूर्ण जो व्यवहार है, वाकई ही वाल्मीकि ने जो लिखा है वह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये दस्तावेज है कि जो दिखाता है कि दशरथ के अंदर कमीनापन कूट के भरा था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कैकेयी ने जान बचाकर दशरथ की ये उनसे वचन के रूप में हासिल कर लिया था कि वह जब चाहेगी ये वचन मांग लेगी, और इस वचन के बारे में दशरथ को ये जानकारी थी। तो आइए आगे चलते हैं। भरत को राजगद्दी दी जाए और राम को वनवास। कैकेयी को बिना कोई सूचना दिए इस मामले को गोपनीय रखने के लिए दशरथ ने उसे कोई समुचित उत्तर नहीं दिया, किंतु निर्लज्जता पूर्वक कैकेयी के चरणों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर कहने लगा कि ये दोनों वरदान न मांगो। दशरथ ने कैकेयी पर दोषारोपण किया
कि उसने उत्सव संबंधी सभी योजनाओं को विफल कर दिया। अब आप यहां पर देखिए और ध्यान दीजिए, पुस्तक के अंशों को जो मैं पढ़ता हूं वो आप ध्यान से सुनते जाइए, क्योंकि इस पुस्तक का और जो वाल्मीकि की लिखी रामायण है, दोनों का, वाल्मीकि की रामायण से इस पुस्तक के सारे अंश लिए गए हैं और इसी अंश से आप रामचरितमानस को समझिए कि रामचरितमानस में तुलसिया लिखता क्या है। कहीं इस पुस्तक से उस पुस्तक का कोई लेना देना ही नहीं निकलता, वहां बिल्कुल ही अलग निकलता है। तो जो हमारी प्रथम पुस्तक है, जहां से उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल के बाद से कैसे परिवर्तन करता है एक व्यक्ति जो हजारों साल बाद आता है। तो आइए आगे चलते हैं। दशरथ ने राम से गुप्त रूप से बताया कि मेरी इच्छा तुम्हें वनवास देने की नहीं है, किंतु यह सब केवल प्रकट रूप से दिखावे के लिए है कि मैं कैकेयी के प्रति किए वचनों को पूरा करने के लिए तैयार हूं। आगे दशरथ ने राम को यह भी उकसाया कि तुम मेरी आज्ञाओं को ना मानकर गद्दी पर अधिकार कर सकते हो। वह चाहता था कि राज्य का सभी खजाना, सेना व सामान आदि राम के साथ वन जाए। अब आप देखिए, वन भेजने के लिए दशरथ की तैयारी क्या थी? सारो साजो सामान राजसी वाला वो वन में राम के साथ भेजना चाहते थे, यानी अपने बेटे को कोई तकलीफ में नहीं देखना चाहते थे। ये एक हर बाप की सोच होती है। यहाँ पे दशरथ ने भी ये सोचा तो कोई बुरा नहीं सोचा, क्योंकि एक बाप अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं सोचता है। तो यहाँ मैं भी दशरथ को दोष ना दूंगा। तो आगे चलते हैं। कैकेयी के साथ विवाह करते समय दशरथ ने उसे वचन दिया था कि उससे उत्पन्न पुत्र को ही अयोध्या की राजगद्दी दी जाएगी। अपने इस न्याय संगत वचन का खंडन कर उसने राम को राजगद्दी देने की योजना बना डाली, और यह जानते हुए कि अयोध्या के राज्य का अधिकारी भरत है, सत्यवादी व न्याय परमात्मा राम राजगद्दी लेने को तैयार हो गया। दशरथ के गुरु मंत्रीगण सुमंत्र व वशिष्ठ आदि ने भी दशरथ को धर्म विरुद्ध परामर्श दिया। यहां पर अब देखने वाली बात है कि सबको मालूम था कि भरत को राजगद्दी मिलनी चाहिए, और यहां पर जितने भी गुरु थे जो यहां पहले शुरुआत करते हैं हम पुरुषोत्तम मर्यादा राम से। राम का यहां मर्यादापन नहीं झलकता कि जब राम को भी मालूम था कि भरत को राजगद्दी मिलनी है, लेकिन उन्होंने भी दशरथ को न रोका। फिर आइए, इनके मंत्रीगण थे और जिनको कहते हैं कि इनके कुलगुरु वशिष्ठ थे, उनके अंदर भी कितनी नीचता भरी थी कि भरत के लिए राजगद्दी का उन्होंने खंडन नहीं इनका किया दशरथ का कि यह धर्म के विरुद्ध होगा, क्योंकि आपने वचन दिया है। क्योंकि पुराने समय में जुबान की वैल्यू बहुत होती थी, वो आज वर्तमान में जुबान की वैल्यू नहीं है। आज कहो कल पलटो, ये चल रहा है, लेकिन पहले जुबान दे दी तो समझो, जिस तरह आज लिखित सर्टिफिकेट है कि उस सर्टिफिकेट को काटने के लिए कोर्ट भी नहीं काट सकता, उसी तरह पहले वचन हुआ करते थे। तो वो जो वचन दिया था वो किसी को दे दिया जाता था तो उसका पालन हर हाल में करना पड़ता था, लेकिन यहां पहले वो धर्म माना जाता था। लेकिन उस समय इस धर्म के विरुद्ध जो निर्णय लिया था, आवाज उठाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तो आप समझ सकते थे सबकी मिली भगत थी कि भरत राजा ना बने। तो आइए, दशरथ द्वारा राम को वनवास की घोषणा कर दिए जाने के पश्चात लक्ष्मण अपने बाप दशरथ पर कुपित हुआ और बोला, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब आप यहां पे समझ सकते हैं कि जो आज हो रहा है वही पहले भी हो रहा था। यानी कि आज भी अगर कोई बाप अपने बेटे को घर से भगाता है तो 25% ऐसे बेटे हैं जो बाप के ऊपर इसी तरह का काम करते हैं। मुझे लगता है इन्हीं पुस्तकों से वो सीखते हैं। तो हमें यह समझना होगा कि हमारे समाज में ये पुस्तकें क्या संदेश दे रही हैं। जब लक्ष्मण जैसे और राम जैसे लोग अपनी पिता की बातें नहीं मानेंगे, जो अपने बाप को मारने के लिए आमादा हो जाएंगे, वो समाज में क्या शिक्षा देंगे। इन्हीं पुस्तकों को हम अपना आदर्श मानते हैं।
आइए आगे चलते हैं। कौशल्या ने भी अपने पुत्र राम से दशरथ की को आज्ञा न मानने वाली तथा अयोध्या में रहने की बात कही थी। तो ये तो माएँ हैं, माँओं के विषय में मैं कुछ ना बोलूँगा, क्योंकि माँ जो होती है वो कभी अपने बेटे का बुरा नहीं चाहती। एक माता कभी कुमाता नहीं होती। तो आइए चलते हैं, जो अगला शीर्षक है, एक साधारण श्रेणी में राम। हम इस प्रकार रामायण में कई स्थलों पर राम को साधारण कोटि का मानव कहा गया है। तो ये साधारण कोटि का मानव यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं। तो आगे चलते हैं हम। जहां तक राम की विशेषता का संबंध है, हमें यह कहना पड़ता है कि उसने अबोध ताड़का का छल से कठोरता पूर्वक वध किया, क्योंकि वह अपने राज्य में अनधिकृत रूप से प्रवेश करके वहां पर यज्ञ संपादन करने वाले पुरोहितों को ऐसा करने के लिए मना करती थी। और यहाँ पे कहानी आपके सामने क्या रिप्रेजेंट की जाती है कि वशिष्ठ वगैरह वहां पे हवन करते थे और ताड़का आके जबरन रोकती थी। जबकि यज्ञ का मतलब आप भी जानते हैं, यज्ञ में जानवरों को की आहुति दी जाती थी। 21, 51, 1000 ऐसे जानवरों को जला दिया जाता था, कीट पतंगों को। आप जब राम पैदा हुए थे उस समय जो हवन हुआ था, उस हवन यज्ञ से आप समझ सकते हैं कि कैसे जानवरों के साथ कठोरता पूर्वक, निर्ममता पूर्वक उन जानवरों को यज्ञ की आग में झोंकते थे। तो यहाँ उस यज्ञ की आग में जो झोंक रहे थे, वह यहाँ पर वो जो ताड़का थी उसका क्षेत्र था, तो अपने क्षेत्र में अपराध कौन होने देगा। तो यहां पर यह राम की भी निर्ममता है। वह जाके जबरन किसी के राज्य में घुस के जबरन उसे मारने का काम किया। तो यहां राम की मर्यादा कहां दिखती है, कहां झलकती है। लेकिन हमें तुलसी ने ऐसी पुस्तक रिप्रेजेंट कर दी है कि हम विश्वास कर लेते हैं कि नहीं, राम बेहद ही अच्छा और नेक मर्यादा पुरुषोत्तम राम था। लेकिन इन सब बातों से जो वाल्मीकि कहते हैं, इन सब पुस्तक में जो निकलता है वो निकलता है कि राम के अंदर जो कपट भरा हुआ था, शायद ही वह कपट किसी साधारण मानव में भरा हो कि दूसरे के अधिकार क्षेत्र में, दूसरे की जमीन में जाकर अवैध कब्जा करना। इसे तो भूमाफिया कहते हैं, गुंडा कहते हैं आज की भाषा में। तो ये कपट राम का क्या दिखाता है, आप सभी समझिए। जब राम वनवास जाने को था तब उसने गंभीर दुख का अनुभव किया और उसने अपनी माता व स्त्री को बताया था कि वो राज्य मुझे मिलने वाला था, वह मेरे हाथों से निकल गया और मुझे वनवास दे दिया गया। राम ने लक्ष्मण से वनवास में कहा था, क्या कोई ऐसा मूर्ख होगा जो कर्तव्य परायण तथा आज्ञा पालक अपने पुत्र को वन में भेज दे। अब यहां भी आपके लिए सोचने की बात है, क्या कोई ऐसा मूर्ख होगा, यानी जो ऐसा मूर्ख होगा जो अपने बच्चे को वन में भेज दे। ये अंश आप पहले भी सुन चुके हैं, ये दोबारा दोहराया जा रहा है। इसका मतलब ये एक नहीं 2 बार इसका वर्णन है वाल्मीकि रामायण में। तो आप सभी यहां समझ सकते हैं कि राम ने अपने पिता को मूर्ख कहने में भी चूक नहीं की है। तो आगे चलते हैं। इस प्रकार अयोध्या का राज न मिल सकने के कारण शोक विमग्न राम ने अपने पिता को निंदनीय शब्द कहे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आजकल आम बात हो गई है। आज तो अपने पिता को पता नहीं क्या क्या लोग कहते हैं, लेकिन वस्तुतः ये देखने को मिलता है कि जो वाल्मीकि ने लिखा है आज वो समाज में हमें देखने को मिलता है। आज जो घटनाएं हो रही हैं ये हमारे समाज में हमें अपने आसपास ये देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि आज की बातें लेकर वाल्मीकि ने पुराने समय में डाल दी हैं। तो आगे चलते हैं हम पुस्तक के अंश में। वनवास में राम ने शूर्पणखा के कान और नाक काट लेने का अपराध किया, क्योंकि वह उससे प्रेम करती थी। वन में आकर राक्षसों का वध करने के निश्चय को अपना लक्ष्य बनाकर उसने स्वेच्छापूर्वक व्यर्थ में लड़ाई मोल ली। सुग्रीव की भलाई के लिए उसने आड़ में छिपकर कायरता पूर्वक बाली को मारा, जिसने राम के प्रति अपकार नहीं किया था। यहाँ अपकार का मतलब अपराध है, क्योंकि कानून की भाषा में अपकार कारित करना मीन्स अपराध कारित करना है।
तो कुछ भाषा ऐसी हैं जो कानूनी भाषाएं इसमें लिखी है, अगर ना सब जो कठिन शब्द होगा मैं उसे समझाने का भी काम करूंगा। तो इस बात को भली भांति तथा पूर्णतः यह जानते हुए कि दुष्ट और विश्वासघाती विभीषण अपने भाई रावण का वध कर स्वयं लंका का राज्य हथियाने के कपटपूर्ण उद्देश्य से मेरी शरण में आया है, राम ने लंका पर राज्य करते हुए रावण का वध करके विभीषण को वहां का राजा बनाया था। तो यहां पर जो स्थितियां आप देख रहे हैं, राम के एक साधारण राम का जो चरित्र चित्रण है वह बिल्कुल ही असहनीय है। कोई भी व्यक्ति राम की विचारधारा का मित्र भी अगर हो तो शायद मैं समझता हूं कि आज के ज़माने में तो अच्छा होगा, लेकिन पहले के ज़माने में जहां मित्रता के लिए जान दे दी जाती थी, और मित्रता कितनी भी अच्छी हो लेकिन कभी कोई एक मित्र दूसरे मित्र के लिए गलत काम नहीं करता था, वो उसे समझाता था कि नहीं मित्र ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अब सभी जब राजसी लिप्सा में लिप्त हैं तो उन्हें इसके लिए ये कहने की क्या जरूरत है कि गलत है या सही है। राम को लगा कि मैं निकला हूं वनवास में और मेरा ये साथी बन रहा है, तो भले ही इसके साथ सही हुआ हो या गलत उसका साथ देते चलो। तो ये साथ देना एक कपटपूर्ण रवैया भी दर्शाता है, क्योंकि हम इसे ना कपटपूर्ण कहते, हम इसे बहुत अच्छा कहते, क्योंकि जो रामचरितमानस में तुलसी ने जो मर्यादा वाली बात बता दी, ये भगवान वाली बात बता दी, तो भगवान का चरित्र हम लोग कैसा सोचेंगे। हर मानव यही सोचेगा कि भगवान के चरित्र में तो दोष ना हो। बाकी दोष तो हमारे आसपास के जितने भी व्यक्ति हैं उनमें दोष देखने को मिलते हैं। तो राम के चरित्र में दोष है तो इसका मतलब है वो राम नहीं है। तो आगे चलते हैं पुस्तक के अंश पे। राम का कपटपूर्ण विचार। अब इसमें भी सोचिए कि पेरियार ईवी रामास्वामी ने ये बातें लिखी क्यों, और ये बातें लिखी भी तो इसके पीछे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों लग गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन किताबों को जब्त किया था। लोगों की भावनाएं भड़कती हैं, उनके भावनाएं आहत होती हैं, इस कारण ये पुस्तक को जब्त कर लिया गया था। तो उसके बावजूद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से यह पुस्तक विजयी हुई है। यहां पर भावना आहत होती है तो होती है, लेकिन भावना अगर आहत होती है तो सबसे पहले वाल्मीकि पर प्रहार होगा, उसके बाद प्रहार होगा पेरियार ईवी रामास्वामी और पेरियार ललई यादव पर। इसीलिए कोर्ट ने भी सोचा कि अगर हम पेरियार ईवी रामास्वामी और ललई यादव पर प्रहार करते हैं तो निश्चित तौर पर वाल्मीकि बचाना रहेगा, क्योंकि ये पुस्तक तो उसी पुस्तक का अंश है, और उसी नहीं कई पुस्तकों का अंश है इस पुस्तक में। तो इसलिए कोर्ट घबराया और इस पुस्तक को विजयी बनाया। तो आइए आगे चलते हैं। राम का कपटपूर्ण विचार। संपूर्ण रामायण में देखा जा सकता है कि राम पाखंडी, छली, कपटी, दुष्ट था। वह अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कोई भी घृणित कार्य करने पर उतारू हो जो के उद्देश्य से तैयार किया गया था। जब सीता उसके स्थान वन में जाने को प्रस्तुत थी, सीता जब उनके साथ वन में जाने को प्रस्तुत थी, तब राम ने अपनी इच्छा प्रकट की थी कि तुम भरत की सभी प्रकार की इच्छा अनुसार अयोध्या में के महलों में रहो, क्योंकि इस प्रकार हम लोग कुछ अधिक प्राप्त कर सकते हैं, में सफल हो सकेंगे। इस पर सीता ने राम को क्रोध करते हुए फटकारा, कहा कि तुम कायर और अशक्त हो, तुम मनुष्य के भेष में स्त्री हो। अब आप यहाँ पे ये जो भाषा लिखी गई है, ये भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, आप सभी को समझना आयोजित मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूंगा। राम ने सीता से ये कहा कि सीता तुम भरत के साथ रह जाओ उसकी पत्नी के रूप में, और जब यहां रहोगी तो हम ज्यादा प्राप्त कर सकेंगे। यानी भरत जब आसक्त हो जाएगा तुम पे तो ये राज्य पूरा हमारा होगा। अब आप इन विचारों को सुन के एक नारी ने क्या बोला आप सुन रहे हो कि तुम कायर, अशक्त हो, तुम मनुष्य के भेष में स्त्री हो। कोई भी स्त्री इस तरह कहेगी यदि उसे ऐसा कहा जाएगा
और लालची होगी और कि मुझे नहीं राज सत्ता ही चाहिए, तो वो रुक जाती। भरत उसे काट रहा था क्या? तो आइए, मेरे पिता ने मेरा विवाह तुम्हारे साथ किया। सीता ने कहा, तुम अपनी स्त्री को दूसरे को सौंप कर अनुचित जीव को पैदा करने वाले मनुष्य में से हो। इस पर राम ने अपने असली विचारों को छिपाते हुए कहा कि मैं तुम्हारे मन की स्थिति का परीक्षण कर रहा था। यानी जब गिर गया अपनी दाल तो सूखा ही अच्छा लग रहा था। क्या राम का चरित्र था! आप यहाँ पर गजब का चरित्र देखने को पाएंगे। हम जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम, आज सरकार भी राम मंदिर बनाने में लगी है, तब वह उसे अपने साथ वनवास को ले गया। यानी तब वनवास को ले गया जब सीता ने ऐसे कठोर शब्द इस्तेमाल किए। जब कभी राम वनवास में अनुभव करता था कि भविष्य में कोई घटना होने वाली है, जब वह कैकेयी पर बुरी तरह से दोषारोपण करता था कि मेरे दुख से कोई कैकेयी सुख व प्रसन्नता का अनुभव करती होगी, वह मन ही मन असंतुष्टता पूर्वक बड़बड़ाया करता था और कहता था कि मैं यहाँ वन चला आया हूँ, मेरा पिता वृद्ध हो गया है, अब भरत पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता पूर्वक राज्य कर रहा होगा, उसके विरुद्ध कोई कुछ नहीं कर सकता है। आगे राम ने क्या किया? शूद्र होकर तपस्या करने के कारण उसने संभूग का वध किया। आज जो शूद्र शब्द हमारे समाज में तहलका मचाए हुए है, बिहार के शिक्षा मंत्री से लेकर यहाँ हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी तक, इस शूद्र शब्द से लेकर आज हम समाज में इस शब्द को लेकर कैसे जूझ रहे हैं। और वहां पे देखिए, ये राम संभूग का वध करता है। शूद्र संभूग यानी ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, ऐसा अयोग्य, नीच व छली व्यक्ति को ईश्वर का अवतार कैसे माना जाए। धूर्त ब्राह्मणों ने झूठे, अशक्त, अयोग्य व चरित्रहीन एक साधारण व्यक्ति को ईश्वर बताकर हम लोगों को उससे प्रेम करने और उसकी पूजा करने को बाध्य किया है। क्या हम लोगों को यह उचित नहीं है कि हम लोगों को यह समझा जाए कि बुद्धि पर जो मिथ्या बातें बलात् लादी गई हैं, हम उसका गंभीरता पूर्वक निरीक्षण करें। ये राम के चरित्र हैं। अब आप इन सब बातों से ये निष्कर्ष निकालिएगा, इसे पूरा पर दोबारा सुनिएगा, निकालिएगा कि क्या ऐसे व्यक्ति को भगवान माना जाना चाहिए। लास्ट की कुछ लाइनें मैंने बोली है, वो पुस्तक के अंश थे। एक कपटी, धूर्त, धोखेबाज इंसान को क्या हम भगवान मान सकते हैं? कभी नहीं। तो इसके लिए यदि ये पुस्तक वो ईश्वर होता तो निश्चित तौर पर उसके लिखे, जो वाल्मीकि ने इतनी गंदी पुस्तक लिखी, चलिए आज नहीं आ रहे थे राम, लेकिन वाल्मीकि के समय में तो राम थे, तो वाल्मीकि कलम उसी समय तोड़ देते। अगर वो ईश्वर होते, वो राम होते, तो ये समझने वाली बात है। जैसे आज मैं कहता हूं कि ईश्वर धूर्त है, मेरा भाई, मेरी मां, मेरे पिता को ले गया, मैं ऐसे को ईश्वर क्यों मानूं? जब मुझे अंततः मरना ही है तो मैं उससे क्यों डरूं? इसके अलावा और वो क्या कर सकता है? मुझे मार सकता है, इसके अलावा क्या कर सकता है? तो मैं उसे ईश्वर क्यों मानूं, क्यों डरूं? ईश्वर तो तब मैं मानूं उसको जब वो मेरी पूजा पाठ से वो मुझे 100 साल, 200 साल, 300 साल ऐसे ही चलता रहे, चलाता रहे, तब मैं उसे ईश्वर मानूं। तो ईश्वर कहीं नहीं है। आप 100 की उम्र पार करने में आज नाको चने चबाने पड़ रहे हैं लोगों को, क्योंकि वो ईश्वर इतने निर्दयी नहीं है कि एक अबोध बालक जो जन्म लेता है, जिस मां की भावनाएं उस छोटे से बालक से जुड़ जाती हैं, वो 1 साल बाद बड़ी निर्ममता से उसके अंदर बीमारी डाल देगा और उसको उठा लेगा। सोचिए उस मां के कलेजे पर क्या गुजरती है। तो क्या वो ईश्वर है? वो ईश्वर नहीं है। अगर वो ईश्वर है तो निश्चित तौर पर उसे जल्लाद कहा जाएगा। कि एक मां को कितनी पीड़ा होती है जब वो एक बच्चे को जन्म देती है। मैंने सुना है 300 हड्डियों के टूटने के बराबर दर्द होता है जब एक बच्चे का जन्म होता है। तो क्या वो ईश्वर किसी को ऐसा दर्द देके उसे खत्म कर देगा? तो यहां पर ये सब बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इसका मतलब जब राम से है तो राम के बारे में जब इतना बुरा कहा गया, जो सभी को तुरंत उठा सकता है, मार सकता है, उसका नियत समय लिख सकता है,
तो जब इतना करने के बाद जब वो यहां पर अपने ही बारे की सारी बुराइयों को बदल नहीं सकता, अपनी अच्छाइयों को दिखा नहीं सकता, तो काहे का भगवान। तो आप सभी भी अंध और पाखंड से बचें, उससे दूर रहें। यही मेरी कामना है कि आप सब जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त हो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। और हाँ, लास्ट में ये जरूर कहूंगा कि ऐसे वीडियो लगातार आप अगर चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी हौसला मिले और इसी तरह की पुस्तकों का अंश आपके सामने लाएं। इसी के साथ आपसे विदा चाहेंगे। नमस्कार।